हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है जो आप लोगों के समक्ष अभी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इन पंक्तियों को सुनेंगे, इसके पीछे छिपे हुए सार को समझेंगे और इसका अपने जीवन में अनुसरण भी करेंगे। शीर्षक है मौत का उत्सव। अपनी मृत्यु, अपने बच्चों की मृत्यु, अपने चहेते परिजनों की मृत्यु तो भयावह लगती है हमें। बाकी सबकी मौत का उत्सव मनाते हैं हम। बाकी सबकी मौत का स्वाद ले लेकर चटकारे लगाते हैं हम। कोई कह दे हमें तो बेहद कड़वा लगता है, तुरंत उल्टा जवाब देकर निकल जाते हैं हम। ये हमारी निजी धारणा है, ये हमारा भोजन है, आप इसमें दखलंदाजी ना करें, इससे हमारी भावना आहत हो जाती है। ऐसी कैसी भावना बना ली हमने जो कि सत्य को स्वीकारने मात्र से ही आहत हो जाती है। कब तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे? मृत्यु तो सबके पीछे खड़ी है, जहां जाओगे वहां पाओगे। मौत से प्यार नहीं, मौत तो स्वाद बन चुका है हमारा। कभी मुर्गे का, कभी तीतर का, कभी गाय का, तो कभी पाए का, कभी सुअर का, कभी मेमने का, कभी बकरे का, कभी छोटी मछली, कभी बड़ी मछली, कभी हलाल, कभी झटका, कभी सिका हुआ, कभी तला हुआ, कभी भुना हुआ, कभी जला हुआ, कभी मंद आंच पर, कभी तेज आंच पर। जाने कितने अनगिनत स्वाद बना डाले हमने मौत के, क्योंकि मौत तो दूसरे की और स्वाद हमारा। गली गली खोल दिए स्वाद लेने के लिए कसाई खाने, खोले ब्रांडेड रेस्टोरेंट, ब्रांड किसका? दूसरे की मौत और स्वाद हमारा। मौत का कारोबार बना दिया मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स। नाम क्या दिया? पालन। पाला किसको? पाला किस लिए? मारने के लिए। मकसद तो साफ है, दूसरे की मौत और स्वाद हमारा। जो हमारी भाषा नहीं बोलते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा के लिए गली गली जंगल जंगल भटकते फिरते हैं, जिनके पास अपने शरीर के अलावा कोई हथियार नहीं, दांत नाखून के अलावा कोई औजार नहीं, ना ही सामर्थ्य है हमसे बच पाने का, उनकी असहायता को अपना बल मान बैठे हैं। क्योंकि चालाकी हमने सीख ली, सीख लिया जाल बुनना, सीखा जाल फेंक मूक प्राणियों के प्राण हरना। कैसे मान लिया इनका कोई परिवार नहीं, कैसे मान लिया ये हंसते रोते गाते नहीं, कैसे मान लिया ये घबराते नहीं, कैसे माना इनमें खून दिल भावना नहीं, कैसे मान लिया इनमें भी कोई आत्मा नहीं, कैसे माना इनके मरने में कोई आह नहीं। देखते ही रहते हो तड़पता चिल्लाता हुआ, तड़पा तड़पा कर मार भी देते हो और अंत में अहम ब्रह्मास्मि कह के खुद को खुदा मान जाते हो। लाते हो हजारों बहाने, हजारों तरकीबें मौत का स्वाद चखने का। कभी धारणा बोलकर, कभी धर्म बोलकर, कभी सभ्यता के नाम पर, कभी रीति रिवाजों के नाम पर और कभी विज्ञान की फूड चेन का उदाहरण देकर। क्या इंसानियत की परिभाषा सिर्फ इंसानों तक सीमित मान बैठे हो, या अपने को भी यह बोल कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है तो अपने को भी जानवर ही मान बैठे हो? बच्चों में झूठे संस्कार डालते हो, दिखती नहीं अपने हाथ में हड्डी जिसे नोच नोच कर तुम खा जाते हो। जो हड्डी पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर एक आत्मा थी, जिसका एक परिवार था, जिसके हजारों टुकड़े किए गए, जो मरते हुए घबराया कर रहा, तड़पा चीखा आहें निकली, जिसने अंत में बद्दुआ भी दी। दिखा नहीं तुम्हें, सुना नहीं तुम्हें, दिखेगा भी कैसे जब तुम्हारी ही अंतरात्मा मर चुकी है? तो आत्मा का वजूद भी अपनी और दूसरे की मान भी कैसे लोगे? देते हो शिक्षा बच्चों को दिल ना दुखाना किसी का कभी, मुंह में किसी के दिल का मांस भी चबा दिया तभी। कहते हो आंख में किसी के आंसू ना आए कभी, मरता देख किसी और को अपने स्वाद के लिए, आंख भीगी नहीं तुम्हारी कभी। बहाने पर बहाने बनाते हो, फल साग सब्जी में भी जान होती है और भिंडी बकरे की जान को बराबर बोल काट देते हो और अपनी जान को अलग मान लेते हो। क्योंकि मौत दूसरे की और स्वाद हमारा। विवेक को कभी जगाओगे या यूं ही रह जाओगे? दिख जाएगा तुम्हारा तर्क कुतर्क। कभी सोचा है कि एक फल दूसरे फल को जन्म नहीं देता? जानवर पक्षी कीड़े मकोड़े जीव जंतु मानव ही जन्म देते हैं। अपने कुतर्क से कौन से वैज्ञानिक कहलाओगे? शाक कभी भागता नहीं, बोलता नहीं, हंसता नहीं, कटने से डरता नहीं, ना ही चीखता ना ही बद्दुआ देता। जहां मांस एक दूसरे मांस को जन्म देता है, अंग बनाता है, दिल दिमाग खून बनाता है, चलता हंसता नाचता रोता डरता सब करता है,
तब तक इस सत्य से भागोगे, सत्य तो खड़ा ही रहेगा शाश्वत। बोलते हो जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेगा, भगवान अवतार लेगा हमारी रक्षा के लिए। क्यों भूल गए इस हम में सभी आते हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं। ईश्वर ने सबको बनाया है, सिर्फ तुम्हें नहीं। अपनी भ्रांति से बाहर निकलो। जानवर बनकर जानवर को मत खाओ, वरना जानवर ही रह जाओगे, इंसान कब कहलाओगे। प्रकृति के साथ सिर्फ अपने स्वाद भोगों के लिए भयानक खिलवाड़ किया है। पेड़ पौधे उजाड़, पक्षियों का आसरा छीन लिया, नदी उजाड़ दी, मछली कछुए मेंढक इनके सबके प्राणियों के आवास भी छीन लिए। यह प्रकृति जितनी तुम्हारी है उतनी ही उनकी भी है। हवा है तो सबके लिए समान है, जल है तो सबके लिए समान, धूप है तो सबके लिए समान। धरती पर मेहमान हो, इसके पालक नहीं। इस पर कब्जा करने की ही सबसे बड़ी भ्रांति है हमारी। यह जीवन एक आईना है, इसमें जो देखोगे वैसा ही दिखेगा। हंसोगे तो हंसते ही दिखोगे, रोगे तो रोते ही दिखोगे। प्रकृति का नियम सीधा है, जो दोगे वही मिलेगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। मौतें दी हैं तो मौतें ही वापस आ रही हैं, जैसा महामारी के रूप में। सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन प्रकृति का नियम तो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता। आग में हाथ दोगे तो जलेगा, पैदा हुए हो तो मरोगे, जल में जाओगे तो भीगोगे। भूल गए कि हम इस पृथ्वी के हाथ हैं, इस प्रकृति के हाथ हैं। हाथ बटाना ही हमारा धर्म है। इसके विपरीत कार्य करोगे तो विपरीत ही मिलेगा। जैसे सिर दीवार पर फोड़ोगे तो दीवार उल्टा सिर फोड़ देगी। अब और बहाने मत बनाओ, आज मंगलवार है तो अंडा मांस मछली मज्जा मैं नहीं खाता। नवरात्रे हैं तो इसके बाद खाऊंगा, आज रोजा है तो अभी नहीं। कभी त्योहारों के नाम पर, कभी लोगों को खुश करने के नाम पर, कभी अपने जन्मदिन के नाम पर, कभी पार्टीज मनाने के नाम पर। कब रुकोगे अपना जन्मदिन, जो कि वास्तव में है मरण दिन? क्योंकि पैदा होते के साथ प्रतिपल मर रहे हो, मौत की ओर अग्रसर हो रहे हो। साल बढ़ने की जगह घट जाता है, मृत्यु प्रतिपल और नजदीक आकर खड़ी हो जाती है। ऐसे में भी मौत का स्वाद लेने से बाज कहाँ आते हो? मांस नोच नोच कर खा जाते हो। जन्मदिन तुम्हारा, मरण दिन किसी और का। धर्म रीतियों रिवाजों की आड़ में उस परमपिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे की बलि देते हो, कभी दुर्गा काली भैरव के सामने बकरे काटते हो, कभी मछली सुअर का भोग जगह जगह लगाते हो और प्रसाद बोल इसको दूसरे की मौत का स्वाद ले जाते हो। जहाँ फल सब्जी को कच्चा खाते हो, प्रकृति की सुगंध का स्वाद पाते हो। कभी कच्चा मांस भी खाते हो, उसको क्यों पकाते हो? नमक डालते हो, मसाले डालते हो, सब्जियां डालते हो, तब जाकर मांस चबा पाते हो। लेकिन भूल क्यों जाते हो, स्वाद मसालों नमक सब्जियों का है, जो कि शाख से आते हैं, मांस से नहीं। सब कुछ छीन लिया, पक्षियों जानवरों जीवों, दीवारें बना, सरहदें बना, जंगल काट। आज जानवर भटक रहा है क्योंकि उनके घरों पर कब्जा तुमने कर लिया। फल सब्जी बीज सब छीन लिया। यह तो शुक्र है उन देव आत्माओं को जो इन्हें वापस लौटाने में सब कुछ लगे हुए हैं, उनकी सेवा में दिन रात लगे हैं। परमात्मा अदृश्य रूप से काम करता है। तुम सोचते हो कि जब तक वह हमारे बीच में आकर ना खड़ा हो जाए तब तक हम मानेंगे ही नहीं उसका वजूद। भूल चुके हैं हम, परमात्मा को किसी भी हथियार औजार की जरूरत नहीं। जब वह अनंत ब्रह्मांडों को संचालित कर सकता है तो उसे एक क्षण भी नहीं लगेगा हिंसा विध्वंस करने वालों को समाप्त करने में। और यह भी देख लो कि वह ये सब करना आरंभ भी कर चुका है। आज हम महामारी के चलते घरों में कैद हैं और पशु पक्षी आजाद। अगर आज भी यह बात ना समझे तो जो आत्मा बची है उसे भी परमात्मा कल काल अग्नि में ध्वस्त कर देगा, नामो निशान मिटा देगा। कहते हो कि मुर्गा खाने से प्रोटीन मिलेगा, जैसे जो खाते नहीं वो वैसे ही मर जाते हैं। कैसे कैसे बहाने ढूंढते हो, बॉडी बिल्डर बनेंगे, पहलवान बनेंगे, जानवर बन जानवर को खाने में लगे ही रहेंगे। बहाना देते हो कि जानवर को मारकर हम उसकी ताजाद रोक रहे हैं, उसकी आत्मा को मुक्त कर रहे हैं। तुम स्वयं को भगवान मान बैठे हो। प्रकृति के जोड़ घटा का नियम बहुत ही सरल है, वह खुद ही सबको बराबर कर देती है। यह नियम तुम सब पर भी लागू होता है। अपने को निर्माता मानने की गलती बिल्कुल भी ना करो। किसे ठग रहे हो, भगवान को, ईश्वर को, राम को, कृष्ण को, जीसस को या परमात्मा को? यही समय है, ईश्वर के संकेतों को समझो और प्रकृति के साथ रहो, क्योंकि इसी प्रकृति से जन्मे हो, इसी में ही
मिल जाओगे, इसके ही होकर रहो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह सब बातें पसंद आई होंगी और आप इसका अनुसरण भी करेंगे अपने जीवन में। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।